NCERT चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोल रहा है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाइए, इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, r = 10 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, इफ अन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक पॉइंट है जो कि 20 सेंटीमीटर दूर है, ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, यानी E आपको गिवन है, E = 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। और R भी आपको गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। फिर से देखेंगे व्हाट इज द नेट चार्ज, हमको Q का वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट का क्या होगा, जो चार्ज से r डिस्टेंस दूर है, तो फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। तो ध्यान से देखिए E का वैल्यू कितना है, 1.5 × 10⁻³ 1/4πε0 का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ Q/r का वैल्यू कितना, 20 सेंटीमीटर। तो 20 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इसका होल स्क्वायर। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो Q × 9 × 10⁹ = 1.5 × 10⁻³ × 400 × 10⁻⁴। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे एक 0, ये 0 और ये 0 भी हट जाएगा। ये कितना हो गया, Q = इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जा रहा है, देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, Q = 1.5 नहीं, अब तो 15 हो गया, 15 × 40 × 10⁻³ है, -4 है, यानी 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। तो 9 से देखिए 3 3 जा 3 5 जा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो Q = कितना आ गया, 200/3 × 10⁻³ कितना, -10। 200/3 × 10⁻, एक 10 इधर कर दीजिए, तो Q = 20/3 × 10⁻⁻9। ये क्या होगा, 6.66 या 67 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया आपका आंसर। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, आपका जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में जो बोल रहा है, ये पॉइंट जो है रेडियली क्या है, इनवर्ड है। अगर पॉइंट रेडियली इनवर्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो रेडियली इनवर्ड होगा। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, दिस चार्ज एक्ट लाइक एज नेगेटिव चार्ज। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 1। क्या बोल रहा है, देखिए, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर, यानी एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर गिवन है 2.4 मीटर। तो ऑब्वियसली रेडियस कितना होगा, 1.2 मीटर। अब क्या बोल रहा है आगे, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यू हैव टू कन्वर्ट माइक्रो कूलम इनटू कूलम, 80 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है आगे, देखिए, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है फॉर्मूला अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा = अमाउंट ऑफ चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं निकालना है, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर। तो ये सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ कितना, 80 × 10⁻⁻6
इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 1.2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा इस केस में q इज इक्वल टू, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू 80 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 4 पाई इंटू 1.2 इंटू 1.2 स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो q इज इक्वल टू 80 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2। इसको कैलकुलेट करना है तो आपको चार्ज का वैल्यू आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग करता है, तो फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू आप जानते हैं टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज का वैल्यू हमारे पास है 80 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा, और जिस तरह चार्ज का एसआई यूनिट कूलम तो फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है देखिए, अन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लीनियर चार्ज के कारण कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ, यानी आर भी गिवन है, आर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इन दिस केस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज लेमडा बाय फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 2 लेमडा बाय कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमको लेमडा का वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो ई का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 लेमडा डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। एक काम कीजिए 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 और यहाँ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए ध्यान से, मेन चीज़ यहाँ पे है, आप जानते हैं फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हो इसका मतलब हो गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 रखेंगे, इन प्लेस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रख रहे हैं। और ये आर का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, यहाँ पे 2 लेमडा। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 9 और ये 9 कट गया, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया देखिए 10 पे पावर 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 9। तो लेमडा इज इक्वल टू 10 पे पावर ये हो जाएगा 2 बाई 10 पे पावर 9। सॉल्व करेंगे तो 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 9, तो 10 पे पावर माइनस 7। और लेमडा का ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम पर मीटर। तो लेमडा इज इक्वल टू ये था आपको क्वेश्चन नंबर 23। अब अगले क्लास में इससे आगे